नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सर और एक बार आप लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संयोजकता कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी, कि वैलेंसी होती क्या है, इसका यूज़ क्या है। वैलेंसी तुम्हारा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला बनाने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए वैलेंसी की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हमें वैलेंसी नहीं पता है तो किसी भी हम फार्मूले को बना नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग आज जानेंगे कि वैलेंसी, किसी तत्व की वैलेंसी कैसे निकालते हैं और होती क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे संयोजकता लिखा है, और संयोजकता की डिफिनीशन नॉर्मल वे में याद कर सकते हो या समझ सकते हो। संयोजकता होता है क्या है, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता क्या होती है, फिर से एक बार देख सकते हैं। किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि कोई भी तत्व जो होता है उसके कोषों में, विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उसके क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। और नीचे एक पॉइंट लिखा है, इसको आप लोग देख सकते हैं, स्टार बना दे, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसका मान 1 से 4 तक बढ़ता है, उसके बाद क्रम से घटता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। संयोजकता का मान क्या होता है, 1 से 4 तक तो पहले बढ़ेगा, यानी अंतिम कोष में अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका मान बढ़ेगा। मगर 4 से अगर 5, 6 हो रहे हैं तो उसका मान क्या होगा, क्रम से घटेगा। जिस क्रम से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उसी क्रम से उसका मान घटने लगता है। अब देखो घटता कैसे है और निकालते कैसे हैं। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा बोर बारी, किसका पढ़ा था, बोर बारी का मॉडल किसका था, बोर बारी। ठीक है, बोर बारी ने क्या बताया था, बोर बारी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोषों में कैसे जाते हैं, 2, 8, 8, 18 और 32 करके कोषों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमें याद होना चाहिए कि कैसे कोषों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, 8, 18, 18, 32 करके जाते हैं। तो अब होता क्या है इसमें, तो इसी रूल को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है, और इसी से हम पता करते हैं कि कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा लिथियम, तो लिथियम का क्या होगा, लिथियम 3 है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, क्योंकि 2 बताया है, और सेकेंड में 8 तक जा सकते हैं, तो सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 8 होने चाहिए, मगर यहाँ पे कितना, 3 ही है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अंतिम कोष क्या हुआ, सेकंड कोष। तो अंतिम कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार बी का आते हैं, बी का कितना होता है, 4, तो 2, और फिर उसके बाद 2, लास्ट सेल क्या है, ये है, लास्ट सेल क्या है, ये है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि इन्होंने क्या, इसका मान 1 से 4 तक बढ़ता है, तो अभी तो बढ़ रहे हैं, 1 हुआ, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गया। अब तीसरे पे जाते हैं इसका, तो 2 और 3, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार हम आते हैं कार्बन पे। अब देखो 3 तक बढ़े हैं, अभी बोला क्या 4 तक बढ़ते हैं, कार्बन पे चलते हैं। कार्बन की क्या हो गई, 2, और यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा, 4 हो गया, तो बोले 4 तक बढ़ते हैं, तो यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम चले जाएं 7, यानी नाइट्रोजन, 7 पे जाते हैं, तो अब इसका क्या करेंगे, इसका भी वैसे करेंगे, तो 2 और 5 होगा, कितना होगा, 2 और 5, क्योंकि इसमें क्या बोले 8 तक, कितने तक जाते हैं, 8 तक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 5 हो गया। अब 5 हो गया तो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो बोला है 1 से 4 तक बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्रम से घटने लगते हैं। अब क्या होगा, 4 तक तो हो गया, बढ़ने का काम खत्म हो गया, अब बोले क्रम से घटने लगते हैं, यानी इसके बाद कितना क्रम बढ़ा, 1 क्रम बढ़ा, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, अब क्रम से घटने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 4, तो 4 में एक माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 3। ठीक है, अब इसी प्रकार 8 पे आते हैं, 8 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का करेंगे तो क्या होगा, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 6 2 8।
अब इसमें भी क्या बताएं, इसमें भी बताएं क्रम से घटने लगते हैं, यानी 4 के बाद अब घटने वाला क्रम शुरू होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। 4 तक बढ़े, 4 के बाद घटने लगे। यही हमारी क्या है, संयोजकताएं हैं। ये तो हमारी क्या है, संयोजकताएं। ठीक है, ये हमारी क्या निकल रही, संयोजकता निकल रही। और आगे एक देख सकते हैं, इसके बाद तुम्हारा ले लेते हैं हम 8 9 9 हो गया F, फ्लोरीन होता है। इसकी क्या करेंगे, 2 और 7। अब यहाँ पे एक एक क्रम से घट रहे हैं ना, तो क्रम से यहाँ पे एक एक क्रम से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक क्रम से घटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, क्या हो जाएगा 1। इसकी संयोजकता क्या होगी 1। अब इसी प्रकार 10 नंबर पे आ जाएंगे। 10 नंबर किसका होता है, नियान का। ठीक है, तो नियान पे आएंगे तो क्या होगा, तो 2 और 8, कितना हो गया 2 और 8, 10 हो गए। अब बोले घट ही तो रहे हैं हम क्रम से, अब क्रम से घटेंगे यहाँ पे, तो पहले 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, अब 1 से छोटा क्या होगा, 1 में 1 कम करोगे तो क्या होगा 0, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। तो इसी प्रकार हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। नॉर्मली तो तुम लोगों का संयोजकता इसी से निकाल के समझ सकते हैं, बना सकते हैं, संयोजकता याद करने की जरूरत नहीं होगी। मगर कुछ तत्वों में होता क्या है, संयोजकता परिवर्ती होती है। परिवर्ती का मतलब संयोजकताएं बदलती भी हैं, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं। जैसे तुम्हारा P होता है फास्फोरस, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती, सॉरी 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो उसी प्रकार संयोजकताओं का मान भी बदलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक बार लिख लीजिए और लिख के निकालने का प्रयास कीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।